जय भीम कारवा के सभी साथियों को जय भीम। किरण शैली जी, जय फाकिर जी, विपिन टाइगर जी, इन्होंने आज काव्य पाठ का सुनहरा अवसर मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेडकरी कविता आंदोलन से जुड़ी हुई है और वह समय के साथ आगे बढ़ती रहती है। जिस जिस समय उत्पीड़न होता है, अन्याय अत्याचार होते हैं, तो एक संताप की ज्वाला जो कवि और कार्यकर्ता भी होते हैं उनके मन में धधकती रहती है और वही कविता का आकार लेती है। मैं जय भीम का एक छोटा सा सिपाही और अन्य अत्याचार के खिलाफ जूझना एक कवि का, साहित्यकार का कर्तव्य होता है, वैसा वो मेरा भी कर्तव्य है। मानवीय मूल्यों की हिफाजत के लिए अम्बेडकरवादी साहित्यकार जुल्म से टकराते हैं। मेरी दृष्टि में अम्बेडकरी कविता वह है जो अन्याय अत्याचार देखकर तुरंत आग बन जाती है, जो सांप्रदायिक आग में जलते मकान और आदमी को देखकर स्वयं पानी बनकर उस आग को बुझाना अपना प्रयोजन मानती है। अम्बेडकरवादी कविता गूंगे समय को वाणी देती है और आंदोलन का नेतृत्व करती है। इसमें समय और समाज की संवेदना इस कविता में हमेशा हमें झंकृत होती दिखाई देती है और अम्बेडकरवादी कविता से इंसानियत की खुशबू चारों ओर फैलती हमें दिखाई देती है। अम्बेडकरवादी कविता समाज की जो विपन्नावस्था है, समाज की जो विकृतियां है, समाज की जो विपदाएं है, समाज की जो विद्रूपताएं है, उस पर एक डंके की चोट करना अम्बेडकरवादी कविता का स्वभाव धर्म है। भारतीय समाज मानस की एक विशेषता ये रही है कि वह मनुष्य को मनुष्य की निगाहों से नहीं देखता। इसका मतलब है कि मैं हमेशा कहते आया हूं कि विश्व के सभी नागरिकों को दो चश्मे लगते हैं, एक ही चश्मा लगता है। वह उम्र के बाद 40-50 साल उम्र हुई कि उसके बाद उसको चश्मा लगता है। लेकिन भारतीय नागरिकों की ये विशेषता है कि उसे उससे भी पहले जब वो समझने लगता है, बच्चा होता है, समझने लगता है, तब उसे पहला चश्मा लगता है। इस चश्मे की विशेषता क्या है? इस चश्मे की विशेषता यह है कि यह चश्मा होता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। ये उसकी खासियत है, ये उसकी विशेषता है। उसकी दूसरी विशेषता यह है कि इस चश्मे से माइनस प्लस दिखाई देता है और प्लस माइनस दिखाई देता है। इसका सीधा मतलब है कि आगे का मनुष्य कितना भी प्रज्ञावान हो या प्रतिभावान हो, अगर वह मेरे जाति का नहीं है
तो मुझे वो मायने दिखाई देता है। और अगर वह मेरे जाति का हो, भले ही वह मूर्ख हो, लेकिन मुझे वो श्रेष्ठ दिखाई देता है। तो ये जो श्रेष्ठ कनिष्ठता की बात है, वह किस पर अधिष्ठित है? सामाजिक दृष्टिकोण पर अधिष्ठित है। और यह सामाजिक सोच जाति व्यवस्था पर अधिष्ठित होने के नाते आदमी की तरफ, आदमी की निगाहों से देखा नहीं जाता। जैसे मेरे बहुत दिनों के बाद मेरे गांव के स्कूल में मैं गया था, बहुत दिन के बाद। और उनको पता था, शिक्षकों को, कि दामोदर मोरे कविता लिखते हैं, तो क्यों ना बच्चों को उनको काव्य पाठ कराया जाए। तो स्कूल में ही मेरा काव्य पाठ किया गया था। उसके 1-2 साल बाद जब मैं गाँव गया, तब क्या अनुभव आया, वह इस कविता में मैंने बयां किया है। कविता का शीर्षक है तू कौन। मेरे हिंदी में 5 कविता संग्रह है। सदियों के बहते जग, पलकें सुलग रही है, पिछला चक्का, नीले शब्दों की छाया में, प्रज्ञा रश्मि। यह जो कविता है तू कौन, यह पलकें सुलग रही है, इस कविता संग्रह से है। देखो कविता का अनुभव कैसा है। हुआ ऐसा, हुआ ऐसा, अपने गांव में मेरा मैं बहुत दिनों बाद। हुआ ऐसा, अपने गांव में मेरा मैं बहुत दिनों बाद, गोट बस्ती से होकर गांव में आते आते समय एक दिन। गोट बस्ती से होकर गांव में आते समय एक दिन, 2 नन्ही स्कूली बच्चों की शर्माई नजरें। गोट बस्ती से होकर गांव में आते समय एक दिन, 2 नन्ही स्कूली बच्चों की शर्माई नजरें मुझे निहारते हुए एक के कोमल अंतःकरण में खिली मेरे बारे में जिज्ञासा। मुझे निहारते हुए एक के कोमल अंतःकरण में खिली मेरे बारे में जिज्ञासा। असंग घोष जी, जय भीम। मेरे बारे में जिज्ञासा। अरे यह कवि है, इसको मैंने देखा है। अरे यह कवि है, इसको मैंने देखा है। दूसरों के रक्त पेशी के सनातन संस्कार उभर आए उसके होठों पर। अरे यह कवि है, इसको मैंने देखा है, लेकिन दूसरों के रक्त पेशी के सनातन संस्कार उभर आए उसके होठों पर। नहीं रे, वह कवि नहीं है, महार का लड़का है। नहीं रे, वह कवि नहीं है, महार का लड़का है। महार बस्ती में मैंने उसे देखा है। नहीं रे, वह कवि नहीं है, महार का लड़का है। महार बस्ती में मैंने उसे देखा है। हुआ ऐसा, हुआ ऐसा, कोमल मन चुप हो गया अपने आप। हुआ ऐसा, कोमल मन चुप हो गया अपने आप, सोच के जलाशय में तैरने लगा। हुआ ऐसा, कोमल मन चुप हो गया अपने आप, सोच के जलाशय में तैरने लगा। सच, महार कभी कवि होते हैं? हुआ ऐसा, कोमल मन चुप हो गया अपने आप, सोच के जलाशय में तैरने लगा। सच, महार कभी कवि होते हैं? इन शब्दों की चींटियां मुझे काटने लगी। महार कभी कवि होते हैं, इन शब्दों की चींटियां मुझे काटने लगी, डसने लगी, घेरा मुझे अंधेरे ने। इन शब्दों की चींटियां मुझे काटने लगी, मुझे डसने लगी, घेरा मुझे अंधेरे ने। विकट विकराल हंसते हुए बोला। घेरा मुझे अंधेरे ने, विकट विकराल हंसते हुए बोला। सच, सच बोल, तू है कौन? सच बोल, तू है कौन? एक कवि या महार? सच बोल, तू है कौन? एक कवि या महार? यह सवाल अभी भी मेरे सामने बैठा है धरना देकर। यह सवाल अभी भी मेरे सामने बैठा है धरना देकर। तो मित्रों, देहात में कैसे कैसे अनुभव
हमें आते रहते हैं और यही अनुभव के बलबूते पर हमारी कविता, अम्बेडकरवादी कविता खड़ी है। मेरी एक दूसरी कविता है, उसका शीर्षक है कैसे कहूं। जो किसी के लिए बरसते नहीं, उन्हें मैं बादल कैसे कहूं। जो किसी के लिए बरसते नहीं, उन्हें मैं बादल कैसे कहूं। जो किसी के लिए तरसते नहीं, उन्हें मैं इंसान कैसे कहूं। जो किसी के लिए बरसते नहीं, उन्हें मैं बादल कैसे कहूं। जो किसी के लिए तरसते नहीं, उन्हें मैं इंसान कैसे कहूं। जिनका फ्यूज उड़ गया हो, जिनका फ्यूज उड़ गया हो, उन्हें मैं लफ्ज कैसे कहूं। जिनका फ्यूज उड़ गया हो, उन्हें मैं लफ्ज कैसे कहूं। अर्थ का करंट नहीं लगता, उसे मैं नज्म कैसे कहूं। जिनका फ्यूज उड़ गया हो, उन्हें मैं लफ्ज कैसे कहूं। अर्थ का करंट नहीं लगता, उसे मैं नज्म कैसे कहूं। दर्द देखकर भी जो बनते नहीं दवा, दर्द देखकर भी जो बनते नहीं दवा, उसे मैं जवा कैसे कहूं। दर्द देखकर भी जो बनते नहीं दवा, उसे मैं जवा कैसे कहूं। उसे मैं जवा कैसे कहूं। तो ये कविता के प्रति एक हमारा दृष्टिकोण। दूसरी कविता का, अगली कविता का शीर्षक है कविता की खुशबू। देते आए हैं मुझे कड़ी धूप ये ऊंचे पेड़। देते आए हैं मुझे कड़ी धूप ये ऊंचे पेड़, धूप को मैं छांव कैसे कहूं। देते आए हैं मुझे कड़ी धूप ये ऊंचे पेड़, धूप को मैं छांव कैसे कहूं। अन्याय सहती रहती है जिंदा लाशें जहां, अन्याय सहती रहती है जिंदा लाशें जहां, उन्हें मैं गांव कैसे कहूं। अन्याय सहती रहती है जिंदा लाशें जहां, उसे मैं गांव कैसे कहूं। देता आया हमेशा अंधियारा, होने नहीं दिया सवेरा। देता आया हमेशा अंधियारा, होने नहीं दिया सवेरा, उसे मैं रवि कैसे कहूं। देता आया हमेशा अंधियारा, होने नहीं दिया सवेरा, उसे मैं रवि कैसे कहूं। महकती नहीं जिसमें कविता की खुशबू, महकती नहीं जिसमें कविता की खुशबू, उसे मैं कवि कैसे कहूं। महकती नहीं जिसमें कविता की खुशबू, उसे मैं कवि कैसे कहूं। उसे मैं कवि कैसे कहूं। एक सृष्टि की देन नाम की कविता है। एक बार डॉक्टर भाई साहब अम्बेडकर के साथ बाबा साहब की जन्म शताब्दी के अवसर पर उत्तर भारत माई साहब मुझे लेके गई थी। तो आगरा में डॉक्टर माई साहब अम्बेडकर का, तो वहाँ के जो IAS अधिकारी थे, उन्होंने बड़ा सम्मान समारोह रखा था। जय भीम सीमा सिंह जी, बड़ा सम्मान समारोह माई साहब का रखा था। तो वह, तब तक मैं हिंदी में, मैंने कभी भाषण नहीं दिया था हिंदी में, लेकिन वो IAS अधिकारी बोले कि आप भी 2 शब्द बोले। तो मैंने वहां शुरुआत क्या की थी, मैंने शुरुआत ऐसी की थी, अगर मुझसे किसी ने पूछा, अगर मुझसे किसी ने पूछा इस धरती की, इस विश्व को सबसे बड़ी देन कौन सी। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि इस विश्व की, इस धरती की, इस विश्व को सबसे बड़ी देन कौन सी, तो मैं इतना ही कहूंगा, प्राचीन काल में भगवान बुद्ध, प्राचीन काल में भगवान बुद्ध, और आधुनिक काल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और आधुनिक काल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। यही शीर्षक सदियों के बहते जख्मों, इस मेरे
कविता संग्रह में सृष्टि की देन नाम की कविता है। यही प्रेरणा इस कविता के पीछे है। माथे पर फूलों का सुनहरा ताज पहने, माथे पर फूलों का सुनहरा ताज पहने एक हरे भरे पौधे ने मुझसे पूछा। माथे पर फूलों का सुनहरा ताज पहने एक हरे भरे पौधे ने मुझसे पूछा, कवि आप क्या कर रहे हो? माथे पर फूलों का सुनहरा ताज पहने एक हरे भरे पौधे ने मुझसे पूछा, कवि आप क्या कर रहे हो? नम्रता से कहा मैंने, मैं सृष्टि को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। कवि आप क्या कर रहे हो? नम्रता से कहा मैंने, मैं सृष्टि को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मुस्कुराकर उसने कहा, इससे पहले बुद्ध और कबीर पढ़ो, वह सृष्टि की ही देन है। इससे पहले बुद्ध और कबीर पढ़ो, वह सृष्टि की ही देन है, वह सृष्टि की ही देन है। अम्बेडकरवादी जो कविता है, यह कविता कोई भी साहित्य की रीढ़ कौन सी होती है? दर्शन कोई भी साहित्य की रीढ़ होती है, और यह दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अम्बेडकरवादी साहित्य बुद्ध दर्शन के, धन्यवाद सीमा सिन्हा जी, बुद्ध दर्शन के बलबूते पर खड़ा है। तो देखो हमारी कविता में दर्शन अभिव्यंजित कैसे होता है, इसी नजरिए से इस कविता को देखने की गुजारिश मैं करता हूं। जीने की कला, जीवन जीने की कला और दर्शन, उसके 3 एपिसोड देवीमकार वहां पर मेरे हुए हैं, लेकिन तो भी ये 2000 में यह कविता लिखी गई है। देखो कैसी है। मेरी अहंता पिघल रही है बर्फ की तरह अंदर ही अंदर। मेरी अहंता, जय भीम नूतन जी। मेरी अहंता पिघल रही है बर्फ की तरह अंदर ही अंदर। मेरे दिल और दिमाग की दरी में बह रहे हैं प्रज्ञा के झरने। मेरे दिल और दिमाग की दरी में बह रहे हैं प्रज्ञा के झरने। मेरे चारों ओर महक रही है मेरे शील की खुशबू। मेरे चारों ओर महक रही है मेरे शील की खुशबू। मेरे मानस सरोवर में खिल रहा है करुणा का कमल। मेरे मानस सरोवर में खिल रहा है करुणा का कमल। मेरे व्यक्तित्व से फूट रहे हैं बोधि के हरे भरे पत्ते। मेरे व्यक्तित्व से फूट रहे हैं बोधि के हरे भरे पत्ते। मेरे मन के हरे भरे पेड़ पर खिल रहे हैं पारमिता के फूल। मेरे मन के हरे भरे पेड़ पर खिल रहे हैं पारमिता के फूल। मुझ में मुस्कुरा रहे हैं पंचशील के पराग। मुझ में मुस्कुरा रहे हैं पंचशील के पराग। और 10 दिशा में आर्य अष्टांगिक मार्ग की गंध। मुझ में मुस्कुरा रहे हैं पंचशील के पराग और 10 दिशा में आर्य अष्टांगिक मार्ग की गंध। मैंने खोल दिए हैं मेरे मन के द्वार और खिड़कियां। मैंने खोल दिए हैं मेरे मन के द्वार और खिड़कियां। मुझ में बह रही है अब बुद्ध गया की काशाय हवा। मुझ में बह रही है अब बुद्ध गया की काशाय हवा। मेरे पास मोह के मच्छर अब भटकते नहीं। मेरे पास मोह के मच्छर अब भटकते नहीं। क्रोध का काला नाग मेरे पास ठहरता नहीं। मेरे पास अब मोह के मच्छर भटकते नहीं। क्रोध का काला नाग मेरे पास ठहरता नहीं। मेरे सांसों से टकराती नहीं अतीत की आंधी। मेरे सांसों से टकराती नहीं अतीत की आंधी और उद्वेलित नहीं करता आने वाला तूफान। मेरी सांसों से टकराती नहीं अतीत की आंधी और मुझे उद्वेलित नहीं करता आने वाला तूफान। क्योंकि मैं तैर रहा हूं अब वर्तमान के शून्ययान में। क्योंकि मैं तैर रहा हूं अब वर्तमान के
शून्य में मैं पी रहा हूँ हौले हौले अपनी आंखों के प्याले से आनंद और शांति के सागर को। मैं पी रहा हूँ हौले हौले अपनी आंखों के प्याले से आनंद और शांति के सागर को। मुझे पाना है अब सम्यक संबुद्ध की अर्धोन्मिलित नेत्र कमल की प्रभा को। मुझे पाना है अब सम्यक संबुद्ध की अर्धोन्मिलित नेत्र कमल की प्रभा को। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तुम भी आओ, निर्मल जल बनकर आओ। धन्यवाद प्रमोद वालके जी। निर्मल जल बनकर आओ, शुद्ध हवा बनकर आओ, मेरे साथ साथ आओ, मेरे साथ साथ आओ, अपने अंदर की रोशनी जलाकर आओ, मेरे साथ साथ आओ, अपने अंदर की रोशनी जलाकर आओ, हाथ में हाथ मिलाकर आओ। लाडले, मेरे लाडले दोस्तों, प्रज्ञा चक्षु से देखो, मेरे लाडले दोस्तों, प्रज्ञा चक्षु से देखो, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर सम्यक संबुद्ध की निगाह से देखो। मेरे लाडले दोस्तों, प्रज्ञा चक्षु से देखो, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर सम्यक संबुद्ध की निगाहों से देखो। मैं कहता हूं झरने बह रहे नहीं, जिंदगी का गीत गा रहे हैं। मैं कहता हूं झरने बह रहे नहीं, जिंदगी का गीत गा रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा है हवा बह रही नहीं, आनंद की बंसी बजा रही है। मुझे महसूस हो रहा है हवा बह रही नहीं, आनंद की बंसी बजा रही है। मैं अनुभव कर रहा हूं हर्ष भरे फूल और पत्ते हवा के ताल पर नाच रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं हर्ष भरे फूल और पत्ते हवा के ताल पर नाच रहे हैं। मैं देख रहा हूं काटने पर भी उगने वाले पेड़ विपश्यना में मग्न है। मैं देख रहा हूं काटने पर भी उगने वाले पेड़ विपश्यना में मग्न है। मेरे भाई बहनों, भले आप किसी को छाया नहीं देते, लेकिन आप भी सृष्टि के पेड़ है। भले आप किसी को छाया नहीं देते, लेकिन आप भी सृष्टि के पेड़ है। भले आप किसी को चूपते हो, लेकिन आप भी सृष्टि के फूल है। भाइयों, अब तक जो भूल हुई उसे छोड़ दो। दोस्तों, अब तक जो भूल हुई उसे छोड़ दो, अज्ञान के अंधेरे को मिटा दो, अपने अंदर झांको, आप अपने अंदर झांको, प्रज्ञा के प्रदीप को प्रज्वलित करो, प्रज्ञा के प्रदीप को प्रज्वलित करो, छेड़ो अपने जीवन की सीता। अपने अंदर झांको, प्रज्ञा के प्रदीप को प्रज्वलित करो, छेड़ो अपने जीवन की सितार। फिर देखो, फिर देखो, बहने लगेगी सुख की संगीत सरिता। फिर देखो, बहने लगेगी सुख की संगीत सरिता, तुम्हारे अंदर की सृष्टि जागने लगेगी। फिर देखो, बहने लगेगी सुख की संगीत सरिता, तुम्हारे अंदर की सृष्टि जागने लगेगी। जिंदगी जीने की कला अपने आप आने लगेगी, जिंदगी जीने की कला अपने आप आने लगेगी। तो ये बुद्ध दर्शन का एहसास दिलाती ये एक कविता, और जिसमें बुद्ध दर्शन का, बुद्ध विचारों का पासवान जी, धन्यवाद। दूसरी एक कविता जिसमें बुद्ध दर्शन का ही एहसास हमें होता है, जीवन संगीत इस कविता का नाम है। शब्द एक तार है, शब्द एक तार है, जीवन एक सितार है। शब्द एक तार है, जीवन एक सितार है, उसके तारों को ज्यादा खींचो मत। शब्द एक तार है, जीवन एक सितार है, उसके तारों को ज्यादा खींचो मत, नहीं तो आयु के ही तार टूट जाएंगे। जीवन एक सितार है, उसके तारों को ज्यादा खींचो मत, नहीं तो आयु के ही तार टूट जाएंगे।
शब्द एक तार है, जीवन एक सितार है। शब्द एक तार है, जीवन एक सितार है, उसके तारों को ज्यादा ढीला मत छोड़ो। शब्द एक तार है, जीवन एक सितार है, उसके तारों को ज्यादा ढीला मत छोड़ो, नहीं तो सुरों के बिना संगीत मर जाएगा। जीवन एक सितार है, उसके तारों को ज्यादा ढीला मत छोड़ो, नहीं तो सुरों के बिना संगीत मर जाएगा। शब्द एक तार है, जीवन एक सितार है, उसके तारों को ना ज्यादा खींचो, ना ज्यादा ढीला छोड़ो। शब्द एक तार है, जीवन एक सितार है, उसके तारों को ना ज्यादा खींचो, ना ज्यादा ढीला छोड़ो, उसे मध्यम गति में धीरे से जोड़ो। उसे मध्यम गति में धीरे से जोड़ो। फिर देखो जीवन की संगीत सरिता, जीवन की संगीत सरिता सुख सागर की ओर बहने लगेगी। फिर देखो जीवन की संगीत सरिता सुख सागर की ओर बहने लगेगी, बहने लगेगी, बहने लगेगी। मित्रों, भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? वह बात है मनुष्य उसका केंद्र बिंदु है। और बुद्ध के धम्म की ओर हम जाए तो भी हमें पता चलता है कि वहां भी धम्म में भी मनुष्य ही केंद्रवर्ती है। और इसी दो कारणों की वजह से हमारी अंबेडकरी कविता में भी मनुष्य केंद्र बिंदु है। उसी ढंग का सवाल जो मैंने पहले बताया था कि कोई अगर मुझसे पूछे कि विश्व में सबसे सुंदर क्या है, तो मैं तुरंत जवाब दूंगा, विश्व में सबसे सुंदर मनुष्य है, विश्व में सबसे महान मनुष्य है, विश्व में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। मनुष्य सुंदर है, उसका कर्तृत्व सुंदर है, उसका नेतृत्व सुंदर है, उसका वक्तृत्व सुंदर है, उसका दातृत्व सुंदर है, उसके श्रम सुंदर है। मनुष्य सुंदर है, उसका मन सुंदर है। जिसका मन सुंदर नहीं है वह मनुष्य मुझे सुंदर नहीं लगता। जिसके विचार और आचार में मुझे सुसंगति नजर आती वही मुझे सुंदर लगता है। मनुष्य ने ही जाति के नाम पर मनुष्य को ही असुंदर बनाया है, और इस असुंदरता को नष्ट करना है हमें। यही अंबेडकरवादी कविता कर रही है, क्योंकि अंबेडकरवादी कविता को श्रम करने वाले हाथ सुंदर लगते हैं। तुम्हें ताजमहल सुंदर लगता होगा, मुझे उससे भी ज्यादा ताजमहल बनाने वाले हाथ सुंदर लगते हैं। लेकिन यही श्रम करने वाले जो हाथ है उसकी आज क्या स्थिति है, उसकी आज क्या स्थिति है? यह दर्दनाक स्थिति है, ऐसा हमें पता चलता है माहौल से। और एक कविता है, एक मिनट में देखता हूं, वही कविता पढ़नी है मुझे भी। अनुभव क्या आता है हमें जीवन में? जीवन में हमें अनुभव ये आता है कि पद पद पर हमें अन्याय का, उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। और इसी कारण यह अनुभव कविता में
हमारे अभिव्यंजित होते रहते हैं। एक कविता है मेरी गर्जना, तू भी हमारा ही है, कहता आया समंदर बार बार। तू भी हमारा ही है, कहता आया समंदर बार बार। मैंने सोचा मन ही मन, जाकर देखूं एक बार। तू भी हमारा ही है, कहता आया समंदर बार बार। मैंने सोचा मन ही मन, जाकर देखूं एक बार। क्यों? पता नहीं, मुझे देखते ही आ गया डरावना भाटा। क्यों? पता नहीं, मुझे देखते ही आ गया डरावना भाटा। मेरे स्पर्श के डर से समुद्र क्यों समेट ले रहा है अपना अंग कछुए जैसा। मेरे स्पर्श के डर से समुद्र क्यों समेट ले रहा है अपना अंग कछुए जैसा। तो भी मैं चलता गया उस तक। तो भी मैं चलता गया उस तक। उसी के शब्द, उसे याद दिलाने के लिए। मेरे स्पर्श के डर से समुद्र क्यों समेट ले रहा अपना अंग कछुए जैसा। तू भी मैं चलता गया उस तक। उसी के शब्द उसे याद दिलाने के लिए। लेकिन वह क्षुब्ध हुआ ऐसा, लेकिन वह क्षुब्ध हुआ ऐसा, लहरें गुस्सा होकर आई मुझ पर। लेकिन वह क्षुब्ध हुआ ऐसा, लहरें गुस्सा होकर आई मुझ पर। मेरा अस्तित्व हो गया गुम समंदर में पल भर। लेकिन वह क्षुब्ध हुआ ऐसा, लहरें गुस्सा होकर आई मुझ पर। मेरा अस्तित्व हो गया गुम समंदर में पल भर। मुझे मिला ऐसा तेजोबल, मुझे भी मिला था ऐसा तेजोबल। सारी शक्ति इकट्ठा कर भरी छलांग पहुंचा तट पर। मुझे भी मिला था ऐसा तेजोबल प्रज्ञाबल। सारी शक्ति इकट्ठा कर भरी छलांग पहुंचा तट पर। अब भी कभी कभी समुंदर तुम हमारी ही हो, कहता है। अब भी कभी कभी समंदर तुम हमारी ही हो, बार बार कहता है। झूठी है ये गर्जना, झूठी है ये गर्जना, क्योंकि यह तो उसके दिखाने के दांत है। क्योंकि यह तो उसके दिखाने के दांत है, उसके दिखाने के दांत है। तो अगली कविता है अंधेरा जल जाने तक। ये इस कविता का शीर्षक है। वह बोली, वह बोली, गुलमोहर के नीचे बैठना छोड़कर तुम क्यों खड़े हो अंधेरे में। वह बोली, गुलमोहर के नीचे बैठना छोड़कर तुम क्यों खड़े हो अंधेरे में। मैंने कहा, जब आसमान में हुई प्रज्ञा सूर्य की नील गर्जना। मैंने कहा, जब आसमान में हुई प्रज्ञा सूर्य की नील गर्जना, तब मेरे अंग अंग में खिले रोशनी के फूल। जब आसमान में हुई प्रज्ञा सूर्य की नील गर्जना, तब मेरे अंग अंग में खिले रोशनी के फूल। यह घना अंधेरा, यह घना अंधेरा इस बस्ती को मिटाए, उसके पहले मुझे रोशनी बांटनी है। यह घना अंधेरा इस बस्ती को मिटाए, उसके पहले मुझे रोशनी बांटनी है। चल चल आजा आजा। यह घना अंधेरा इस बस्ती को मिटाए, उसके पहले मुझे रोशनी बांटनी है। चल आजा आजा, आजा मेरे संग, तू और मैं दीप बनकर जलते रहेंगे। चल आजा आजा, आजा मेरे संग, तू और मैं दीप बनकर जलते रहेंगे। अंधेरा मिट जाने तक तू और मैं दीप बनकर जलते रहेंगे। अंधेरा मिट जाने तक जलते रहेंगे, अंधेरा मिट जाने तक। ये थी कविता एक अलग अनुभव की।
दूसरी एक कविता है शब्दों के बारे में। कश्यप जी धन्यवाद। शब्द को मन के नीले गगन में पंछी की तरह उड़ने दो, उड़ने दो। शब्दों को मन के नीले गगन में पंछी की तरह उड़ने दो, उड़ने दो। ऊंचा उड़ने दो और ऊंचा उड़ने दो। सूरज की प्रभा को उसे छूने दो। शब्द को मन के नीले गगन में पंछी की तरह उड़ने दो, उड़ने दो और ऊंचा उड़ने दो। सूरज की प्रभा को उसे छूने दो। शब्द को तुम गुलाम मत बनाओ। शब्द को तुम गुलाम मत बनाओ, नहीं तो उसके स्वतंत्रता के पर कट जाएंगे। शब्दों को तुम गुलाम मत बनाओ, नहीं तो उसके स्वतंत्रता के पर कट जाएंगे और आप उसमें मिट जाएंगे। शब्द को तुम गुलाम मत बनाओ, नहीं तो उसके स्वतंत्रता के पर कट जाएंगे और आप उसमें मिट जाएंगे। शब्द की चमक धमक पर मत जाओ। शब्द की चमक धमक पर मत जाओ, उसके अर्थ की आभा पर गौर करो। शब्द की चमक धमक पर मत जाओ, उसके अर्थ की आभा पर गौर करो। किसी की मत सुनो, सच को जानो। किसी की मत सुनो, सच को जानो। आँखियां न देखी मानो। किसी की मत सुनो, सच को जानो। आँखियां न देखी मानो। शब्द के गुलाम मत बनो। शब्द के गुलाम मत बनो। कलम और कलाम की स्वतंत्रता को सलाम करो। शब्द के गुलाम मत बनो। कलम और कविता की स्वतंत्रता को सलाम करो, वरना आंखें होते हुए भी आप अंधे बन जाओगे। वरना आंखें होते हुए भी आप अंधे बन जाओगे, अंधे बन जाओगे। अगली कविता का शीर्षक है अस्पृश्यता का डंक। पेड़ ने नागिन से पूछा। पेड़ ने नागिन से पूछा, तुमसे भी जहरीला कौन है? पेड़ ने नागिन से पूछा, तुमसे भी जहरीला कौन है? नागिन बोली, अस्पृश्यता मुझसे भी जहरीली है। पेड़ ने नागिन से पूछा, तुमसे भी जहरीला कौन है? नागिन बोली, अस्पृश्यता मुझसे भी जहरीली है। पेड़ ने पूछा, वह कैसे? पेड़ ने पूछा, वह कैसे? वह बोली, क्योंकि अस्पृश्यता एक ही बार हजारों को डसती है। अस्पृश्यता मुझसे भी जहरीली है। पेड़ ने पूछा, वह कैसे? वह बोली, क्योंकि अस्पृश्यता एक ही बार हजारों को डसती है। अस्पृश्यता एक ही बार हजारों को डसती है, हजारों को डसती है। ये थी अस्पृश्यता का डंक कविता। और अगली कविता है, अभी हिंदी दिवस की पूर्व संध्या को हम यह काव्य संवाद कर रहे हैं, काव्य पाठ कर रहे हैं। तो हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर मैं राष्ट्रभाषा पर एक कविता प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण मानता हूं। मराठी मेरी माँ है और उतनी ही प्रिय हिंदी मेरी प्रिय मौसी है। शीर्षक है राष्ट्रभाषा। यह जब आजादी को 50 साल हुए थे तब की बात है, तब लिखी हुई। आजादी हुई 50 साल की तो 16 बरस की तुम हो, ऐसा जश्न मनाया उन्होंने। आजादी हुई 50 साल की तो 16 बरस की तुम हो, ऐसा जश्न मनाया उन्होंने। तुम्हें सुनहरा अंग्रेजी स्कर्ट पहनाकर। आजादी हुई 50 साल की
तो 16 बरस की तुम हो ऐसा जश्न मनाया उन्होंने, तुम्हें सुनहरा अंग्रेजी स्कर्ट पहनाकर। तेरे हुस्न की क्या तारीफ कर रहे थे वे, तेरे हुस्न की क्या तारीफ कर रहे थे वे, अंग्रेजी भाषा के दूरदर्शन पर गुलछर्रे उड़ाकर। तेरे हुस्न की क्या तारीफ कर रहे थे वे, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा के, तेरे हुस्न की क्या तारीफ कर रहे थे वे, अंग्रेजी भाषा के दूरदर्शन पर गुलछरे उड़ाकर। तब आंखों से टपकते मोतियों को छिपाते, तब आंखों से टपकते मोतियों को छिपाते राष्ट्रभाषा हिंदी खड़ी थी राज दरबार में एक कोने में फटे लिबास में। तब आंखों से टपकते मोतियों को छिपाते राष्ट्रभाषा हिंदी खड़ी थी राज दरबार में एक कोने में फटे लिबास में, एक कोने में फटे लिबास में, फटे लिबास में। अगली कविता है, उसका शीर्षक है दर्द। क्यों थरथरा है, क्यों थरथरा रहे हैं यह पेड़ के पत्ते, क्यों थरथरा रहे हैं ये पेड़ के पत्ते, क्या उनको ठंड लग रही है। क्यों थरथरा रहे हैं ये पेड़ के पत्ते, क्या उनको ठंड लग रही है, क्या उनको हवा चूमने लगी है। क्यों खोए हैं अपने आप में ये पेड़, क्यों खोए हुए हैं अपने आप में ये पेड़, डर की धूप सिर पर लेते हुए क्या सोच रहे हैं ये पेड़। डर की धूप सिर पर लेते हुए क्या सोच रहे हैं ये पेड़। दंगल में लोगों से हाथ जोड़ती ये शाखाएं क्या प्रार्थना कर रही है। दंगल में लोगों से हाथ जोड़ती ये शाखाएं क्या प्रार्थना कर रही है। क्या लोगों से, लोगों के लिए जिंदगी मांग रही है। दंगल में लोगों से हाथ जोड़ती ये शाखाएं क्या प्रार्थना कर रही है। क्या लोगों से, लोगों के लिए जिंदगी मांग रही है। लेकिन आदमी के पास इतना वक्त कहाँ है जो पेड़ों की प्रार्थना सुन सके। लेकिन आदमी के पास इतना वक्त कहाँ है जो पेड़ों की प्रार्थना सुन सके, जो पेड़ों की प्रार्थना सुन सके। आदमी के पास कान कहाँ है जो उनकी हुंकार सुन सके। आदमी के पास इतना वक्त कहाँ है जो पेड़ों की प्रार्थना सुन सके। आदमी के पास कान कहाँ है जो उनकी हुंकार सुन सके। आदमी के पास आंखें कहाँ है जो असलियत देख सके। आदमी के पास आंखें कहाँ है जो असलियत देख सके। आदमी के पास दिल कहाँ है जो दूसरों का दर्द बांट सके। आदमी के पास दिल कहाँ है जो दूसरों का दर्द बांट सके, दूसरों का दर्द बांट सके, दूसरों का दर्द बांट सके। तो ये थी कविताएं। दूसरी कविता है, कविता का शीर्षक है युग युग धर्म। एक गरीब को हाथ फैलाते हुए देखा मैंने एक रास्ते पर। एक गरीब को हाथ फैलाते देखा मैंने एक रास्ते पर। मैंने उससे पूछा कब तक चलेगा यह भिखमंगापन। धन्यवाद पासवान जी। एक गरीब को हाथ फैलाते हुए देखा मैंने एक रास्ते पर। मैंने उससे पूछा कब तक चलेगा ये भीख मांगना। उसके आंखों के आंसू बोले पूर्व जन्मों के पापों का फल है, भुगतते रहेंगे मरते दम तक। उसकी आंखों के आंसू बोले पूर्व जन्मों के पापों का फल है, भुगतते रहेंगे मरते दम तक। मैंने कहा इसी विचारधारा में कई सदियां बह गई।
उसकी आंखों के आंसू बोले पूर्व जन्म के पापों का फल है, भुगतते रहेंगे मरते दम तक। मैंने कहा इसी विचारधारा में कई सदियां बह गई, धर्म का वस्त्र पहनकर गरीबी जहां की तहां रह गई। इसी विचारधारा में कई सदियां बह गई, धर्म का वस्त्र पहनकर गरीबी जहां की तहां रह गई। गरीबी का बोझ ढोते ढोते अब बहने देना मत, यह भी सदी काल प्रवाह में। गरीबी का बोझ ढोते ढोते अब बहने देना मत, यह भी सदी काल प्रवाह में। सिर्फ तू इतना कर, सिर्फ तू इतना कर, इन चलती फिरती जिंदा लाशों को इकट्ठा कर। तू सिर्फ इतना कर, इन चलती फिरती जिंदा लाशों को तू इकट्ठा कर। उनसे इतना ही कह दे, उनसे इतना ही कह दे, हाथ फैलाना नहीं है अपना कर्म। इन चलती फिरती जिंदा लाशों को तू इकट्ठा कर, उनसे इतना ही कह दे, हाथ फैलाना नहीं है अपना कर्म। छीन लिया है जो अपना वह छीन के लेना ही है युग धर्म। हाथ फैलाना नहीं है अपना कर्म, छीन लिया है जो अपना वह छीन के लेना ही है युग धर्म। वह छीन के लेना ही है युग धर्म, छीन के लेना ही है युग धर्म। एक अलग ढंग की थोड़ी एक रचना। अक्सर क्या होता है कि हम अपने मन के आईने में झांक कर कभी देखते नहीं, और उसके बहुत बुरे परिणाम होते हैं। तो इसी का एहसास इस कविता में होगा। कविता का शीर्षक है पशु। दंगल के एक दिन मैंने अपने ही अंदर झांक कर देखा। दंगल के एक दिन मैंने अपने ही अंदर झांक कर देखा, मेरे अंदर का पशु मुझ में जाग रहा है। दंगल के एक दिन मैंने अपने ही अंदर झांक कर देखा, मेरे अंदर का पशु मुझ में जाग रहा है, मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहा है। मेरे अंदर का पशु मुझ में जाग रहा है और मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहा है। तीखे स्वर में मैं बोला, तुझे तो मैंने हमेशा के लिए सो जाने के लिए कहा था। तीखे स्वर में मैं बोला, तुझे तो मैंने हमेशा के लिए सो जाने के लिए कहा था। अपने रक्तीम नाखून हिलाते हुए वह बोला, अपने रक्तीम नाखून हिलाते हुए वह बोला, तुम आदमी ही मुझको जगा देते हो। अपने रक्तीम नाखून हिलाते हुए वह बोला, तुम आदमी ही मुझको जगा देते हो और अपने ही हाथों एक दूसरे की जिंदगी को आग लगा देते हो। तुम आदमी ही मुझको जगा देते हो और अपने ही हाथों दूसरे की जिंदगी को आग लगा देते हो। कभी मंदिर के नाम पर तो कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर तो कभी मस्जिद के नाम पर। तो ये थी एक कविता। और दूसरी एक है अगली। तुम चाहे तो, आप पर निर्भर है, तुम चाहो तो। मैंने आंख से पूछा, तुम इतनी दाहक क्यों हो? मैंने आंख से पूछा, तुम इतनी दाहक क्यों हो? हंसते हंसते वह बोली, मुझसे तो आदमी में जलन ज्यादा है। मैंने आंख से पूछा, तुम इतनी दाहक क्यों हो? हंसते हंसते वह बोली, मुझसे तो आदमी में जलन ज्यादा है। एक दूसरे से जलता है आदमी, एक दूसरे से जलता है आदमी, एक दूसरे को जलाता है आदमी। एक दूसरे से जलता है आदमी, एक दूसरे को जलाता है आदमी।
आदमी के अंदर की द्वेषाग्नि आदमी को ही आदमी से लड़ाती है। आदमी के अंदर की द्वेषाग्नि आदमी को ही आदमी से लड़ाती है। आदमी के अंदर की कामाग्नि कितनों को जलाती है। आदमी के अंदर की द्वेषाग्नि आदमी को ही आदमी से लड़ाती है। आदमी के अंदर की कामाग्नि कितनों को जलाती है। जातिवाद का अग्नि हर बस्ती गांव को जातिवाद की अग्नि हर बस्ती गांव को जलाती है। जातिवाद की अग्नि हर बस्ती गांव को जलाती है। आदमी की मोहाग्नि आदमी की मोहाग्नि जलाती है जिंदगी का आसमां। आदमी की मोहाग्नि जलाती है जिंदगी का आसमां। साम्राज्यवाद की ईर्ष्याग्नि ने ही जलाया नागासाकी और हिरोशिमा। आदमी की मोहाग्नि जलाती है जिंदगी का आसमां। साम्राज्यवाद की ईर्ष्याग्नि ने ही तो जलाया नागासाकी और हिरोशिमा। और आप पूछते हैं मुझसे मैं कौन हूं, और आप पूछते हैं मुझसे मैं कौन हूं, कैसे कहूं मैं कौन हूं कैसे हूं। आप पूछते हैं मुझे मैं कौन हूं, कैसे कहूं मैं कौन हूं कैसी हूं। तुम दिया जलाना चाहते हो तो मैं प्रकाश देती हूं। तुम दिया जलाना चाहते हो तो मैं प्रकाश देती हूं। तुम किसी का जीवन जलाना चाहते हो तो मैं अंधेरा देती हूं। तुम दिया जलाना चाहते हो तो मैं प्रकाश देती हूं। तुम किसी का जीवन जलाना चाहते हो तो मैं अंधेरा देती हूं। तुम जैसा इस्तेमाल करते हो वैसी तो हूं मैं। तुम जैसा इस्तेमाल करते हो वैसी तो हूं मैं। तुम चाहो तो मौत का अंधेरा, और तुम चाहो तो जीवन सुनहरा। तुम चाहे तो मौत का अंधेरा, तुम चाहे तो जीवन सुनहरा। तुम चाहे तो जीवन सुनहरा। और अगली एक कविता है, इंसानियत के लिए। कविता का शीर्षक है इंसानियत के लिए। झरनों झरनों तुम क्यों बहते नहीं एक जाति से दूसरी जाति तक। झरनों तुम क्यों बहते नहीं एक जाति से दूसरी जाति तक। नदियों तुम क्यों क्यों बहती नहीं सवर्ण बस्ती से अवर्ण बस्ती तक। झरनों तुम क्यों बहते नहीं एक जाति से दूसरी जाति तक। नदियों तुम क्यों बहती नहीं सवर्ण बस्ती से अवर्ण बस्ती तक। तूफान तूफान तू जोर जोर से क्यों आता नहीं। तूफान तू जोर जोर से क्यों आता नहीं जातिवाद के इन जहाजों को क्यों डुबाता नहीं। तूफान तू जोर जोर से क्यों आता नहीं जातिवाद के इन जहाजों को क्यों डुबाता नहीं। सूरज तू क्यों इतना सुलगता नहीं। सूरज तू क्यों इतना सुलगता नहीं कि दिल और दिमाग का जातिवाद जल जाए। सूरज तू क्यों इतना सुलगता नहीं कि दिल और दिमाग का जातिवाद जल जाए। सूरज तू क्यों इतना सुलगता नहीं कि दिल और दिमाग का जातिवाद जल जाए और बहता रहे इंसानियत का झरना। दिल और दिमाग का जातिवाद जल जाए और बहता रहे इंसानियत का झरना। इंसान से इंसान तक इंसानियत के लिए और बहता रहे इंसानियत का झरना। इंसान से इंसान तक इंसानियत के लिए इंसानियत के लिए इंसानियत के लिए। तो मित्रों, ये था मेरा काव्य पाठ। ये केवल सदियों के बहते जख्म इस कविता संग्रह की
कविताओं का ही मैंने काव्य पाठ किया है। अम्बेडकरवादी हाइकू लिखे हैं, 500 अम्बेडकरवादी हाइकू की एक किताब और दूसरे 500 अम्बेडकरवादी हाइकू की एक किताब आने वाली है। गजल भी लिखी है, झपटिका भी लिखी है। तो फिर कभी अम्बेडकरवादी गजल, अम्बेडकरवादी हाइकू और झपटिकाएं लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो आप सभी यहाँ जुड़े, सबको बहुत बहुत, सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय भीम। जय भीम कारवा की शिल्पकार किरण शैली जी, जयप्रकाश फाकिर जी, बिपन टाइगर जी, ये सभी साहित्यकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और हिंदी दिवस की सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। जय हिंद।